नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, आप सब देखिए, नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से पवित्र दिन चल रहे हैं और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा का बहुत ही प्यारा सा दिन है, लेकिन आज नवरात्रि का मंगलवार है और इस मंगलवार पर प्रतियोग भी है, आयुष्मान योग भी है और इसीलिए शारदीय नवरात्रि का मंगलवार बहुत ही ज्यादा खास होता है और इसीलिए आपको लौंग से और चौमुखी दीपक वाला एक अचूक उपाय करना है। नवरात्रि का मंगलवार है और आपको मात्र 4 माह उपाय। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कोई भी एक उपाय आप कर लेना, आपके जीवन से संकट, कष्ट, बाधा, विपदा सब दूर हो जाएगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें, हे विघ्न आ रहे हैं, किसी भी कार्य में, चाहे व्यापार से जुड़ा हो, चाहे नौकरी से जुड़ा हो, चाहे सफलता से जुड़ा हो, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको उपाय करना चाहिए। कई दिनों से प्रयास कर रहे घर लेने का, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के, हनुमान जी के, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा पूजा तो करते हैं, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति अलग अलग रूप में होती है और हम इसीलिए अलग अलग स्वरूपों की नवरात्रि में पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने नवरात्रि में साधना करी, उपासना करी, और अगर इनके साथ साथ अगर आप अष्ट सीधी नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी की अगर आप पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने हनुमान जी की पूजा नहीं और नवरात्रि में 9 दिनों तक आपने माता की आराधना करी, दुर्गा की आराधना करी, लेकिन अगर हनुमान जी की आप आराधना कर लेते हैं, तो यह नवरात्रि के 9 दिन की पूजा आपकी सफल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि 9 दिन होते हैं देवी दुर्गा के साथ साथ अष्ट सिद्धि के दाता, संकट मोचन श्री हनुमान जी की भी पूजा करना, आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी होता है। तो इसीलिए बहुत ही विशेष नवरात्रि का सबसे चमत्कारी दिन होता है मंगलवार का। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 उपाय बताएंगे ना। ये 4 महा उपाय लौंग से करना है, शहद से करना है, सिंदूर से करना है, जो आपकी समस्या दूर करेगा। जो आपको लगे आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, पहला उपाय, मंगलवार पर, नवरात्रि के शुभ मंगलवार पर आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना। बहुत ध्यान से समझना, सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिलाकर को हनुमान जी के ऊपर चो अर्पित करवाना है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाए और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहां पर चोला चढ़ता हो। बहुत ध्यान से समझना। देखिए, यदि आपको चोला अर्पित नहीं करने देते हैं, तो आप थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में आपको रख करके आना है। पुजारी को, पंडित जी को आपको देकर के कभी भी वह चोला अर्पित करेंगे, तब आपका जो सिंदूर है वह लगा लेंगे। ठीक है, या तो आप चरणों में थोड़ा सा आप लगवा दें, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंदूर आपके घर की तरफ से, आपकी तरफ से हनुमान जी आज के अर्पित होना चाहिए। मात्र इतना सा उपाय करने से सारे संकट, सारी समस्या आपकी दूर होना निश्चित है। आपके जीवन के जितने भी बाधाएं है, सब इस उपाय से दूर हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे आप सिंदूर अर्पित करेंगे, तो सिंदूर अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, वहां से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना है। आप पुजारी जी को, पंडित जी को बोल देना, वो थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके आपको दे देंगे। उस सिंदूर का आपको तिलक लगाना है। कहां पर लगाना है? अब आपको आपके घर पर आना है और घर के मुख्य द्वार पर आपके हनुमान जी के चरणों की जो बिंदी है, आपको यह लगाना है। आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर जहां पर आपने स्वस्तिक बनाया है, स्वस्तिक के ऊपर भी आप बना सकते हैं, या स्वस्तिक के राइट साइड भी आप मुख्य द्वार पर आप बना सकते हैं। इस उपाय को करने से घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति होगी जो आपके काम में अड़चने डाल रही है, चाहे आपके जो घर के क्षेत्रपाल हैं वह जागरूक नहीं है, तो आपको यह करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में रहे हुए सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आने वाला भी होगा, तो वह यह संकट मोचन का बहुत ही आसान सा उपाय है। नवरात्रि में थोड़ा सा सिंदूर आप हनुमान जी के मंदिर में रख करके आना और वहां से लेकर के आप आपके मुख्य द्वार पर एक बिंदी आपको लगा लेना है। आ गई आपके बात समझ में? यह उपाय बहुत ही खास है। साथ ही साथ एक और उपाय आप कर सकते हैं, गतिमान का। गतिमान का कैसा उपाय? देखो, आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, लेकिन हनुमान जी के उल्टे पैर का आपको सिंदूर लेकर आना है। आप पुजारी जी से कह दीजिएगा, वह उल्टे पैर का सिंदूर आपको दे देंगे, और यह उल्टे पैर का सिंदूर जो है वह आप आपकी दुकान पर लेकर के जाना और उस सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना।
आपके घर अगर आप व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है तो व्यापार वाले स्थान पर आप कहीं पर भी बना सकते हैं, मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं, या आपके मंदिर है। मैं आपके दुकान पर जो मंदिर है वहां पर आप स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को भय रहता है एक्सीडेंट होने का, जो जिनका काम रोज का एक गाड़ी में बैठते हैं आते हैं और उनको भय रहता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अगर आपको भी जीवन में ऐसे समस्या है, ऐसी परेशानी है, गतिमान का नाम लेकर के आपको आपके वाहन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। यह स्वास्तिक आप आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से बना सकते हैं। ठीक है, सिंदूर का ही स्वस्तिक होना चाहिए और उल्टे पैर का स्वस्तिक होना चाहिए, और घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जो बिंदी लगाएंगे तो वह सीधे पैर का सिंदूर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, हनुमान जी का उल्टा पैर और सीधा पर ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है आपको नवरात्रि के मंगलवार पर। देखिए, अब दूसरा उपाय बहुत ही खास है। यह आपको करना सूर्यास्त के बाद। आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना हो सके तो ऐसे मंदिर में जाना जहां पर सिंदूर चढ़ता हो, जहां पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो, तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो सर्वोत्तम होगा। आपको क्या करना है, या तो आप सरसों का तेल ले लें, या तो आप चमेली का तेल ले लें, या तो आप घी ले लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। इस दीपक अंदर 4 मुखी बाती आपको लगानी है। ठीक 4 दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब इस 4 मुखी दीपक के साथ में आपको 7 सेवन आपको क्या लेनी है, लौंग लेनी है, और साथ में आपको यह दीपक लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। चारों दिशाओं में आपको दीपक की जो बाटी है आपको यह लगा देना है, और उसके बाद आपके हाथ में 7 लौंग लेना है, और आप जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है जिसे आपको दूर करना है, उसका मन में स्मरण करते हुए ये 7 लौंग जो है वो आपको दीपक के अंदर डाल देना है। और दीपक के अंदर डालने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही चमत्कारी के उपाय है। नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि बहुत ही पावन होती है, और इस नवरात्रि के मंगलवार पर अगर आप ये उपाय करते हैं किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए, तो वह कष्ट आपका निश्चित ही दूर होता है। बहुत ही खास उपाय है। अंत में उपाय हो जाने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये जो दीपक है मंदिर में ही रखा रहने देना है। आपको ये दीपक घर पर नहीं लेकर के आना है। ठीक है, गई आपको बात समझ में? अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के इस मंगलवार के दिन वट वृक्ष के वहां पर जाना है। बरगद का जो पेड़ होता है ना, बरगद के पेड़ के वहां पर जाना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त के पहले कर रहे हैं तो एक मौली का धागा भी लेकर के जाना, और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप बरगद के पेड़ पर आपको जो जड़ रहती है ना, जो लटकती है, उसमें आपको ये मौली का धागा बांध देना है। 3 गठान उसके अंदर बांधना है, और आपकी जो भी इच्छा है वह बोल करके आप बांध सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त के बाद जा रहे हैं मंदिर में, यदि आप सूर्यास्त के बाद बरगद के पेड़ के पर जा रहे हैं तो आपको धागा नहीं बांधना है। विशेष ध्यान रखना, क्या करना है, आपको एक दीपक लेकर के जाना है। के अंदर आपको कपूर रखना है, और साथ में 2 लौंग लेना है। यह 2 लौंग दीपक कपूर आपको बरगद के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रज्वलित करना है, आपको अर्पित करना है। आपके जीवन की सारी जो भी मनोकामना है वह भी परिपूर्ण होगी, और कष्ट है वह सब वटकेश्वर महादेव का स्मरण करने मात्रा से वो सब दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नवरात्रि के दौरान अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी समस्या दूर होती है। तो यह तीसरा उपाय। अब चौथा उपाय, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, आपके जीवन में तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तो यदि आपके साथ आपके जीवन में ऐसी परेशानी है तो नवरात्रि के इस मंगलवार पर यह उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे आपके जीवन में कष्ट हो या ना हो, आपके जीवन में कभी कष्ट आना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, बहुत ही आसान से उपाय करना है। मात्र 2 लौंग के जोड़े लेना, फूल वाले लेना, 7 लौंग के, जो साथ में 1 चम्मच शहद लेना, और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो, यदि आपको विवाह संबंधित कोई परेशानी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करना हो, आर्थिक समस्या दूर करना हो,
तो आपको यह उपाय करना चाहिए। क्या करना है? शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब जा सकते हैं। सबसे पहले एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, आप करेंगे 2 लौंग लेकर के आए हैं ना, उन दोनों के ऊपर आपको शहद लगाना है, शहद में डुबो करके। ये दोनों लौंग भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखो, वैसे तो ये उपाय जो लौंग का हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन चैत्र मास का नवरात्रि का मंगलवार बहुत ही खास होता है। इसीलिए अगर आप जैसे विशेष तिथि है, अगर विशेष तिथियों पर यह विशेष उपाय कर लेते ना तो सबसे अधिक लाभ मिलता है। मंगलवार पर सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को बिल्कुल आप करना। आपको क्या करना है? 2 लौंग शहद के अंदर डुबो करके आपको महादेव के ऊपर, आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित करना है। जीवन में यदि आपको खुशियां नहीं मिल पा रही है, संपत्ति नहीं है, आपके काम काज अच्छे नहीं चल रहे हैं, सुख नहीं है, सफलता नहीं मिल पा रही है, चैत्रा मास के इस पवित्र मंगलवार पर आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि की ये कुछ खास उपाय थे जो कि आपको मंगलवार की रात्रि में करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विचार वृद्धि को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।